हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी जो है सो आप लोगों की अच्छे से हो रही होगी और पूरे तन मन धन से आप जो है सो तैयारी कर रहे होंगे, है ना। करीब करीब आपके पास 2.5 महीने का जो है सो समय बचा हुआ है। जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके अनुसार 15 जुलाई के बाद जो है यह परीक्षा कंडक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि जुलाई लास्ट में हिस्ट्री का पेपर जो है सो वो होगा। करीब करीब 3 से 4 फेज में इतिहास का जो है सो परीक्षा होना चाहिए, है ना। तो हिस्ट्री के लिए आपके पास करीब 2.5 महीने का समय है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब जो है समय समय पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है सो चर्चा करेंगे। मतलब वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म और सिख आंदोलन के संबंध में। ठीक है, जो एग्जाम होगा तो ये मान करके आप चलिए कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सिख आंदोलन और महाराष्ट्र धर्म से कम 4 प्रश्न निश्चित रूप से जो है सो पूछे जाएंगे, है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से जो है सो प्रश्न अनिवार्य रूप से जो है सो पूछे जाते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर होगा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो जो भी किताब आप आधार बनाए हैं उसको आप निश्चित रूप से जो है सो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। भक्ति आंदोलन के कारणों को जो है सो आप समझिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिस वजह से भक्ति आंदोलन भारत में जो है सो आरंभ हुआ, है ना। मोटा मोटी 750 से लेकर के 1707 तक का जो फेज है, मैंने जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल कहते हैं, इस दौरान हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत प्रकट होते हैं जो अपने अपने तरीके से हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत अपने अपने विश्वास के आधार पर ये लोग अलग अलग जो है सो मत देते हैं या दर्शन देते हैं। इसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। सबसे पहले शंकराचार्य से आप चीजों को जो है सो देखना शुरू कीजिए, है ना, कि शंकराचार्य कैसे आए, कैसे प्रकट हुए, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया दर्शन क्या था, शंकराचार्य का दर्शन आखिर अन्य किस दूसरे दर्शन से जो है सो प्रभावित है। इन चीजों को बढ़िया से जो है सो आप देख लीजिए। अद्वैतवाद के दर्शन को बढ़िया से जो है सो आप समझ लीजिए। शंकराचार्य के पश्चात रामानुजाचार्य हुए, निम्बारकाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, रामदास हुए, कबीरदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, मीराबाई हुई और बहुत सारे जो है सो संत हुए और इनका अपना अपना जो है सो मत था। तो उन मतों को जो है सो आपको समझने का प्रयास करना है, उन दर्शनों को जो है सो समझने का प्रयास करना है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप विशिष्टाद्वैत के बारे में क्या जानते हैं, शुद्धाद्वैत के बारे में क्या जानते हैं, है ना, द्वैताद्वैत के बारे में क्या जानते हैं। तो यहां से जो है सो एक प्रश्न आपका रहता है। दूसरा, भक्ति आंदोलन के जो भी संत थे उन संतों के जीवन की एक सामान्य जानकारी जो है सो आपके पास होनी चाहिए, है ना, कि शंकराचार्य हुए या रामानुजाचार्य हुए तो इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, है ना, इनके द्वारा स्थापित, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो मठ थे वो मठ कहाँ पर स्थापित हुए, किस मठ का क्या नाम था, है ना। रामानुजाचार्य के को हम लोग क्यों कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के वो संस्थापक थे, शंकराचार्य को क्यों नहीं मानते हैं भक्ति आंदोलन का संस्थापक। ये सब कंसेप्ट जो है थोड़ा सा आपको समझ करके रख लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग रामानंद के बारे में बात करेंगे। रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए जिनमें सबसे प्रमुख जो थे वो कबीरदास थे। तो उन शिष्यों के बारे में कबीरदास के साथ आपको हर छोटी बड़ी जानकारी जो है वो ले लेना चाहिए। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में रहता है ना। मतलब कि भक्ति आंदोलन को आपको पूरी संपूर्णता के साथ, है ना, मतलब कि भक्ति आंदोलन के हर तत्व को बहुत बारीकी से जो है सो देख लेना चाहिए। यहां से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, उन्होंने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर बिताया, है ना, वृंदावन को आज का आध्यात्मिक रूप जो है सो इन्होंने किस प्रकार से जो है सो दिया, है ना। इन सब चीजों को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए। यहां से प्रश्न
प्रश्न रहता है चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को भी जो है सो आपको समझ लेना चाहिए कि अचिंत्य भेदभाव का जो दर्शन था तो उसका मतलब क्या है ना। फिर अगर हम लोग सूफी आंदोलन की बात करें तो सूफी आंदोलन से भी कम से कम एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। तो सूफी आंदोलन का दो पार्ट है। पहला जो भाग है उसमें सूफीज्म या सूफी मत या सूफीवाद आप जो भी कहें तो उसकी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई भारत आने वाले सबसे पहले सूफी कौन थे, है ना, कहाँ आए वो, सबसे पहले कहाँ बसे वो, किसके साथ आए, कब आए, इन सब छोटी छोटी जानकारियों को जो है सो आपको ले लेना चाहिए। किसने सूफी मत में सबसे पहले अपने को अनहलक घोषित किया था, है ना, वहदतुल वजूद का सिद्धांत क्या है, वहदतुल शुहूद का सिद्धांत क्या है ना। फिर सूफी मत के अंतर्गत, है ना, जीव के ब्रह्म में लीन हो जाने के जो 10 चरण बताए गए हैं तो 10 चरण की जानकारी जो है सो आपको होनी चाहिए। वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। मतलब कि सूफी मत में आपको जो अवधारणा वाला जो सेक्शन है तो उसको बेहतर तरीके से जो है सो आपको समझ लेना चाहिए। बहुत सारे सूफी शब्द हैं जिसका अर्थ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो उनके अर्थों को भी जो है सो आपको समझ लेना चाहिए। फिर भारत में सूफी मत को अगर हम लोग देखें तो भारत में कौन कौन से सूफी सिलसिलों की स्थापना हुई, खास करके चिश्ती जो सिलसिला था तो चिश्ती सिलसिले से जुड़े जो महत्वपूर्ण 8 से 10 जो संत हुए उन संतों के बारे में जो है सो आपको जानकारी रखना चाहिए कि किस संत से किस प्रकार की विशेषता जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र धर्म से भी जो है सो एक प्रश्न पूछा जाता है जनरली, है ना। ये महाराष्ट्र धर्म क्या है, तो जो भक्ति आंदोलन जो चला था भारत में मध्यकाल में तो हम लोग पाते हैं कि दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन था और उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन था तो पाते हैं क्या कि दोनों आंदोलनों से कुछ अलग था महाराष्ट्र क्षेत्र का भक्ति आंदोलन। मतलब कि महाराष्ट्र क्षेत्र का जो भक्ति आंदोलन था वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से कई बातों में कुछ अलग था, इसलिए उसको हम लोग महाराष्ट्र धर्म के जो है सो नाम से जानते हैं, है ना। इसमें क्या थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि महाराष्ट्र धर्म से जुड़े हुए जो संत थे या महाराष्ट्र धर्म के अंतर्गत हम लोग जो आंदोलन देखते हैं उसमें हम लोग कट्टर हिंदुत्व को देखते हैं, है ना। मतलब कि हिंदुत्व को ज्यादा कट्टरता के रूप में जो है सो हम लोग महसूस करते हैं और हम लोग पाते हैं क्या कि जो उदारता है ना उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन में प्रकट होता है वह महाराष्ट्र क्षेत्र के भक्ति आंदोलन में प्रकट नहीं होता। मतलब कि चीजों को बहुत कठोरता के साथ रखने पर जो है सो बल देते हैं महाराष्ट्र धर्म के संत, चाहे वो ज्ञानेश्वर हों या फिर रामदास हों। तो हम लोग पाते हैं क्या कि आप ज्ञानेश्वर से लेकर के तुकाराम से लेकर के जो भी महाराष्ट्र धर्म के जो संत हुए उन संतों की एक सामान्य जानकारी जो है सो रख लीजिए। फिर आपको धरकरी परंपरा और बरकरी परंपरा के कंसेप्ट को जो है सो समझ लेना चाहिए, है ना। और रामदास कौन थे, है ना, रामदास की क्या अहम भूमिका रही, है ना, महाराष्ट्र धर्म में, इसको भी आपको जो है सो समझ लेना चाहिए। यहां से भी प्रश्न जो है वो हो सकता है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो सिख आंदोलन जो भारत में चला, मतलब कि गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक जो 10 गुरु हुए, इन 10 गुरुओं के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम एक प्रश्न तो आपका जरूर रहेगा, है ना। तो गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक आप सिलसिलेवार ढंग से हर गुरु से जुड़ी हुई विशेषताओं को जो है सो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा प्रश्न अगर पूछता है कि भाई मसंद प्रथा किसने आरंभ की थी, है ना, या फिर आपसे पूछेगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं तो उन पुस्तकों के बारे में जो है सो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रची गई, इसलिए इन चीज़ों को देखना जरूरी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बहुत सारी पुस्तकों की जो है सो रचना की गई और कोई ना कोई एक पुस्तक जो है वो जरूर पूछता है ना, जो ट्रेंड रहा है पिछले वर्षों का। तो हम लोग पाते हैं क्या कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं तो वहां से प्रश्न उठाता है, क्योंकि हर जो पुस्तक है गुरु गोविंद सिंह का उसकी अपनी अलग अलग जो है सो विशेषताएं हैं, है ना। तो
आपको वो बहुत बारीकी से जो है सो देख लेना चाहिए। और भी जो महत्वपूर्ण जो गुरु हुए, गुरु अर्जुन देव के संबंध में, ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर के संबंध में आप बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, महाराष्ट्र धर्म और सिख आंदोलन से कम 4 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको उसको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए, जो भी किताब आप आधार बनाए हैं, है ना। आप एस.के. पांडे पढ़ रहे हैं तो एस.के. पांडे से इन चीजों को जो है सो बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। अगर एस.के. पांडे में सब कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे पुस्तक से जो है सो आप देखने का प्रयास कीजिए, लेकिन इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर नहीं बल्कि भीतर से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन चीजों को देखना जो है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हिस्ट्री विथ आनंद सर नाम से हम जो है एक टेलीग्राम चैनल भी जो है सो बनाए हैं। अगर इतिहास में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न जो है वो ग्रुप में जो है सो डाल सकते हैं। उसका निश्चित रूप से जो है सो हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है सो इस चैनल के माध्यम से जो है सो अपना प्रश्न मेरे सामने रख सकते हैं, उसका उत्तर जो है सो हम देंगे। फिर समय समय पर हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है सो चर्चा करते रहेंगे, जो आपको निश्चित रूप से जो है सो पढ़ लेना है और बेहतर तरीके से जो है सो पढ़ लेना है। तो आज का आपका टास्क यही है कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सिख आंदोलन और महाराष्ट्र धर्म को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। 4 प्रश्न कंफर्म है इस सेक्शन से। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो है सो आएंगे और आपको हम बताएंगे उसमें क्या क्या चीज जो है सो आपको देख लेना चाहिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।